सदगुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। मेरे हंस महाराज जी का कहना है कि जो भजन सिमरन सत्संग करता है उसके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। जो उस नाम के सिमरन को करता है उसका जीवन सुखमय हो जाता है और आत्मा को एक शांति मिलती है। जैसे जब वो भजन में बैठता है तो भगवान ने तो जो नाम दिया है, मेरे प्रभु ने जो नाम दिया है, उसमें नहाने धोने की भी ज़रूरत नहीं। सुबह उठे, उनका कहना है सुबह उठे और उठने पर आप बैठे और जो नाम का सुमिरन हमें मिला है उसे हम ध्यान पूर्वक करें। जब हम ये नाम का सुमिरन करेंगे तो देखेंगे आप सभी लोग, आपको अपने जीवन में इतना आनंद आएगा कि जीवन में सब कुछ अच्छा होगा और आपके आत्मा को भी शांति मिलेगी। इसलिए आप सभी लोग अपने जीवन में भजन को अपनाएं, भक्ति को अपनाएं, सारे काम को करते हुए भजन सुमिरन करें, क्योंकि यही भजन और सुमिरन हमारे साथ जाएगा। बाकी हम यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाएंगे, जो लिया है आपसे ही लिया है प्रभु। इसलिए आप सभी लोग अपने जीवन में भक्ति को अपनाएं और नाम का खूब सुमिरन करें, जिससे आपके जीवन का कल्याण हो। और जब हम यहाँ से जाएंगे, इस शरीर को छोड़ेंगे, तब भी वो नाम का सुमिरन जब हम करेंगे, करके जाएंगे, वहाँ भी हमारा कल्याण ही कल्याण होगा। ये हमारे प्रभु जी का कहना है। सदगुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। आज हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें सत्संग सुनने का मौका मिल रहा है, क्योंकि कहा गया है इतिहास में भी, जिस पर कृपा भगवान की होए उसे ही सत्संग सुनने का मौका मिलता है। वैसे तो लाखों हैं दुनिया में, वैसे तो लाखों हैं दुनिया में, मगर लोग माया में जकड़े हुए हैं। उन्हें ये भी सुध नहीं कि हमें करना क्या है। सुबह उठना, नहाना धोना, नाश्ता बनाना, खाना पीना, सब यही करते रहते। उन्हें ये नहीं कि हमें भजन भी करना है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, तो कहते हैं जिन पर कृपा प्रभु की होगी उन्हें ही सत्संग सुनने का मौका मिलता है। और जहाँ पर सत्संग होता है वहाँ पे स्वयं भगवान विराजमान रहते हैं, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा मार्ग है जो हमारे मन को एकाग्र करने की शक्ति है। बाकी मन इतना चंचल है कि हम बैठे यहाँ रहते हैं, मगर हमारा मन पूरी दुनिया का सैर करके आ जाता है। और अगर जिस भी महापुरुष ने अपने मन पे काबू किया, तो वो एक सत्संग जब हम सुनते हैं और उसको अपने जीवन में अमल करते हैं, तो हमारे मन को एकाग्र करने की शक्ति मिलती है। भजन करना हमारे जीवन का एक मकसद होना चाहिए। जैसे हम सुबह से लेकर शाम तक
काम करते हैं, उस बीच में थोड़ा सा भी समय निकाल के प्रभु की भक्ति से जुड़े, ध्यान करें, सुमिरन करें। अगर आपको ये नहीं कि हमें क्या नाम जपना है, तो सिर्फ आप अपने आँखों को बंद कर आप जिस भी भगवान को मानते हैं, चाहे राम को माने, चाहे कृष्ण को माने, चाहे राधा को माने, चाहे दुर्गे माँ को माने, जिनको भी माने, बस आँखों को बंद कर उनको ध्यान करें और उनका शुक्रिया करें कि ये शरीर आपके ही बदौलत चल रही है, बाकी हमारा तो कुछ नहीं है। जो कुछ है सर प्रभु वो आपका है। आपके बिना मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो मैं इस शरीर को कैसे चला सकता हूँ। इसलिए मेरे प्रभु, ये शरीर को चलाने वाले आप हैं, चलाने वाले आप हैं। जैसे कि जो भी है इस जीवन में वो आप कर रहे हैं और हम आपको अर्पण कर रहे हैं। यही हमारे जीवन का सार होना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रभु की मर्जी नहीं होती, हम कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी कुछ कर लें, जब तक उनकी दया कृपा करुणा नहीं होगी, तब तक हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जब उनकी दया करुणा कृपा हम पे बरसती है, तो अपने आप चमत्कार हमारे जीवन में होने लगते हैं और हम ये सोचते हैं ये कैसे हो रहा है। मगर जो आप भक्ति करते हैं, जो भजन करते हैं, जो सिमरन करते हैं, उसी के माध्यम से हमारे प्रभु तो परम दयालु, परम कृपालु, सब कुछ जानने वाले हैं। बस आप कितनी करुणा से अपनी प्रार्थना को प्रभु से कहते हैं, ये जाने। वो तो किसी से ये भी नहीं कहते कि तू मेरा भजन कर, और सब के लिए कभी प्रभु किसी का बुरा नहीं चाहते। इसलिए आप सभी लोग भी अपने जीवन में भक्ति को अपनाएं और भजन सिमरन करें। जो मात पिता है पूज्य रे, तुम उनको क्यों ठुकराते हो। जो मात पिता है पूज्य रे, तुम उनको क्यों ठुकराते हो। जिनने तुमको पाला पोसा, उनको ही अकड़ बताते हो। जिनने तुमको पाला पोसा, उनको ही अकड़ बताते हो। जो मात पिता है पूज्य रे, तुम उनको क्यों ठुकराते हो। बचपन में जब रोते देखा, तो तुम्हें गोद में उठा लिया। बचपन में जब रोते देखा, तो तुम्हें गोद में उठा लिया। थोड़ा भी देखा दुखी अगर, थोड़ा भी देखा दुखी अगर, चुम्मा चुप कर प्यार किया। उपकार अपार किए इन्होंने, क्या उन सब को तुम भूल गए। उपकार
उपकार किए इन्होंने क्या, उन सबको तुम भूल गए। इन्होंने तुमको सब योग किया, अब मद में आकर भूल गए। अब समर्थ होकर निर्जलो तुम इन पर रोब जमाते हो। हाँ स्वयं भूखा, स्वयं भूख सह कर माँ ने तुमको भरे पेट खिलाया था। खुद को गीले में सोई माँ, सोखे में तुम्हें सुलाया था। खुद तो गीले में सोई माँ, सोखे में तुम्हें सुलाया था। नस नस में माँ चल का जो दूध प्रवाहित होता है, तुम उसे कलंकित करते हो। वहाँ देख पत्थर भी रोता है। इतने तो फूल बिछाए तुम्हें, इतने फूल बिछाए तुम्हें, तुम कांटे ने बिछाते हो। जो मात पिता है पूज्य रे तुम्हें, उनको क्यों ठुकराते हो। जिनने तुमको पाला पोसा, उनको ही अकड़ दिखाते हो। जो मात पिता